पवन हिरण और मधुघास। स्वाद की लालसा। एक समय की बात है, बनारस के राजा के पास एक माली था जो उनके बगीचे की देखभाल करता था। कभी कभी पास के जंगल से जानवर बगीचे में आ जाते थे। माली ने इसकी शिकायत राजा से की। राजा ने कहा, यदि तुम्हें कोई अजीब जानवर दिखे तो तुरंत बताओ। एक दिन उसने बगीचे के दूर छोर पर एक अजीब तरह का हिरण देखा। जब उसने उस आदमी को देखा तो वह हवा की तरह दौड़ा। इसीलिए इन्हें पवन हिरण कहा जाता है। ये एक दुर्लभ नस्ल हैं, जो बेहद डरपोक होते हैं। वे इंसानों से बहुत आसानी से डर जाते हैं। माली ने राजा को पवन हिरण के बारे में बताया। उसने माली से पूछा कि क्या वह उस दुर्लभ जानवर को पकड़ सकता है। उसने उत्तर दिया, महाराज, यदि आप मुझे कुछ मधुमक्खी का शहद दें तो मैं उसे महल में भी ला सकता हूँ। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि उसे उतना मधुमक्खी का शहद दिया जाए जितना वह चाहता है। इस विशेष पवन हिरण को राजा के आनंद उद्यान में फूल और फल खाना पसंद था। माली थोड़ा थोड़ा करके खुद को उसकी नजरों में आने देता था ताकि वह कम भयभीत हो। फिर उसने उस घास पर शहद छिड़कना शुरू कर दिया जहां आमतौर पर पवन हिरण खाने आते थे। निश्चित रूप से हिरण ने शहद से सनी घास खाना शुरू कर दिया। शीघ्र ही उसे इस शहद घास के स्वाद की लालसा उत्पन्न हो गई। लालसा ने उसे प्रतिदिन बगीचे में आने पर मजबूर कर दिया। जल्द ही वह कुछ और नहीं खाएगा। धीरे धीरे माली पवन हिरण के और करीब आता गया। पहले तो वह भाग जाता था, लेकिन बाद में उसका डर कम हो गया और उसे लगा कि वह आदमी हानिरहित है। जैसे जैसे माली अधिक से अधिक मित्रतापूर्ण होता गया, अंततः उसने हिरण को सीधे उसके हाथ से मधुघास खाने को दिया। अपना आत्मविश्वास और भरोसा कायम करने के लिए वह कुछ समय तक ऐसा करता रहा। इस बीच माली ने पर्दों की कतारें लगवाईं, जिससे आनंद उद्यान के दूर के छोर से राजा के महल तक एक चौड़ा रास्ता बन गया। इस रास्ते के अंदर से पर्दे पवन हिरण को किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखने से रोकते थे जो उसे डरा सकता था। जब सब कुछ तैयार हो गया तो माली अपने साथ घास का एक थैला और शहद का एक डिब्बा ले गया। जब वह प्रकट हुआ तो उसने फिर से पवन हिरण को हाथ से खाना खिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह पवन हिरण को पर्दे वाले रास्ते में ले गया। धीरे धीरे वह उसे शहद घास के साथ ले जाना जारी रखा, जब तक कि अंत में हिरण उसके पीछे पीछे महल में नहीं आ गया। एक बार अंदर जाने पर महल के रक्षकों ने दरवाजे बंद कर दिए और पवन हिरण फंस गया। दरबार के लोगों को देखकर वह अचानक बहुत भयभीत हो गया और बचने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। राजा नीचे हॉल में आए और घबराए हुए पवन हिरण को देखा। उन्होंने कहा, क्या पवन हिरण है? वह ऐसी स्थिति में कैसे पहुंच सकता है? पवन हिरण एक ऐसा जानवर है जो पूरे 7 दिनों तक उस स्थान पर नहीं लौटेगा जहां उसने एक इंसान को देखा हो। आमतौर पर यदि एक पवन हिरण किसी विशेष स्थान पर थोड़ा भी भयभीत हो जाता है तो वह जीवन भर वापस नहीं लौटेगा। लेकिन देखो, इतना शर्मीला जंगली प्राणी भी कुछ मीठे के स्वाद की लालसा से गुलाम बन सकता है। फिर उसे शहर के केंद्र में और यहाँ तक कि महल के अंदर भी फुसलाया जा सकता है। मेरे दोस्तों, शिक्षक हमें चेतावनी देते हैं कि हम जिस स्थान पर रहते हैं उससे बहुत ज्यादा जुड़ाव न रखें, क्योंकि सभी चीजें खत्म हो जाती हैं। वे कहते हैं कि दोस्तों के एक छोटे समूह से बहुत ज्यादा जुड़ना एक व्यापक दृष्टिकोण को सीमित और प्रतिबंधित करता है। लेकिन देखें कि और कितना मीठे स्वाद या किसी अन्य स्वाद अनुभूति के लिए साधारण लालसा खतरनाक है। देखिए कैसे इस खूबसूरत शर्मीले जानवर को मेरे माली ने स्वाद के प्रति उसकी लालसा का फायदा उठाकर फंसा लिया। कोमल पवन हिरण को नुकसान पहुंचाने की इच्छा न रखते हुए राजा ने उसे जंगल में छोड़ दिया। वह शाही आनंद उद्यान में कभी नहीं लौटा और उसने शहद घास का स्वाद कभी नहीं छोड़ा। नैतिक यह है, खाने के लिए जीने से
जीने के लिए खाना बेहतर है। यह वाक्यांश केवल आनंद के लिए अत्यधिक या अस्वास्थ्यकर भोजन करने के बजाय जीवन और स्वास्थ्य को बनाए रखने के साधन के रूप में भोजन को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देता है। यह सुझाव देता है कि खाने के प्रति सचेत और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना, जहां व्यक्ति मुख्य रूप से पोषण और कल्याण के लिए भोजन का सेवन करता है, भोजन को जीवन का केंद्रीय फोकस बनाने की तुलना में एक बुद्धिमान विकल्प है। यह विचार भोजन के साथ एक स्वस्थ और टिकाऊ रिश्ते को बढ़ावा देता है, जो भोग और पाक सुखों से अधिक किसी की भलाई को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने इस वीडियो की कंटेंट का आनंद लिया और इसे एंटरटेनिंग, जानकारीपूर्ण पाया, तो हम आपसे समर्थन मांगते हैं। अपनी प्रशंसा दिखाने और वीडियो को शेयर करने के लिए लाइक बटन दबाना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन इतना ही नहीं, यदि आप जुड़े रहना चाहते हैं और हमारे न्यू अपलोड वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबाना ही रास्ता है। सब्सक्राइब से आपके लिए और अधिक मनोरंजक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करें। आपकी रिएक्शन और मैसेजेस हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हमारे कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, और हम आपके साथ वीडियो और शेयर करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते। धन्यवाद दर्शकों।